जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बाल विकास के अंतर्गत हम अब कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, तो जुड़े रहना हमारे साथ, क्योंकि अब आपको तैयारी कराएंगे 30 में 30 नंबर पाने की। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद पाया हूँ 30 में 30 नंबर सीडीपी में, तब आपको दिलाने की बात कर रहा हूँ। यह क्लास रोजाना जो हमारे दोपहर 1 बजे में होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। यह मत समझिएगा कि यह पेपर 1 के लिए है, यह मत समझिएगा कि यह पेपर 2 के लिए है सिर्फ। जी नहीं दोस्तों, पेपर 1 और 2 कंबाइंड क्लासेज हमारे चैनल पर आपको मिल रही हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट हो रही हैं, चाहे हिंदी पेडागॉजी को चाहे सीडीपी की हो, दोनों क्लासेज जो होती हैं वह पेपर 1 और 2 दोनों के लिए होती हैं। हमारा लक्ष्य है आपको बाल विकास में 30 नंबर दिलाने का। तो आप जुड़िए हमारे साथ और हमारे लक्ष्य को साकार करने में हमारी मदद करिए, और खुद की भी मदद हो जाएगी हमारे साथ साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे पिछले क्लासेस को जरूर देखिए, और आप हमारी मार्कशीट देखना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें अपनी मार्कशीट को अपलोड करके बता दिया था कि मैंने सीडीपी 30 में 30 नंबर पाया था। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि लक्ष्य एक ही है हमारा, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करा दी जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन है दिया गया कथन, जो कि सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, एमपी टेट जिसे कहते हैं आप, और जे टेट हो, तो सभी परीक्षाओं में इस कथन को पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आप इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए, समय व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। क्या यह पियाजे का है, या वुडवर्थ का है, या वैलेंटाइन का है, या रॉस महोदय का है। तो बताइए। चलिए, तो यह कथन जो है वुडवर्थ महोदय का है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, वुडवर्थ महोदय ने इस कथन को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या होगा अगला प्रश्न हमारा। चलिए, वुडवर्थ महोदय का यह कथन था। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। तो चलिए, दिख रहा होगा आप सभी को, प्रश्न दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि प्रश्न दिख रहा है। तो चलिए, प्रश्न होगा हमारा अगला, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य बात की गई, जहाँ पर सत्य असत्य की बात हो वहाँ पर ऐसे गोला कर लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि हमारे पेपर में जो प्रश्न आया वह क्या पूछना चाह रहा है। तो चलिए ये ऑप्शन देते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी ऑप्शन, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। और सी ऑप्शन, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। और डी ऑप्शन होगा हमारा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ आराम से पढ़िए और धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा उत्तर देना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे उत्तर कैसे काटा जाता है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिए जो लोग नहीं समझ पाए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। ए ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया था कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप त्रुटि पर ध्यान नहीं देंगे तो बालक उस शब्द को, उस अक्षर को सही मानते हुए हमेशा के लिए उसे याद कर लेगा। इस प्रकार से इस ऑप्शन को हम काट देंगे, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में बात करें, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। बिल्कुल है, जहाँ पर त्रुटियां हों वहाँ पर आपको सुधारना है। आप थकते हो या कुछ हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा सबसे मेन उद्देश्य जो होता है वह होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षक का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। और सी ऑप्शन में बात करें, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा, अब हमने 3 आंसर को काट दिया, 3 ऑप्शन को, तो चौथा ऑप्शन बचा वह सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में कहा गया है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़े। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए प्रश्नों को शामिल किया और कुछ पुराने प्रश्नों को भी लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पुराने प्रश्न भी आ रहे हैं, नए प्रश्न भी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि तीनों का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा आप कमेंट करिए। ए ऑप्शन होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी ऑप्शन परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन स्मृति और डी ऑप्शन अनुशासित स्वभाव। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए उत्तर। तो चलिए, अगर बात करें कौन सा सही होगा कौन सा गलत, तो बताइए आप लोग। तो जब सबसे बेहतरीन आंसर होगा एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसमें? तो परीक्षण करने की प्रवृत्ति। जहाँ दोस्तों जब विद्यालय अपने शिक्षकों में इसको बढ़ावा देगा कि परीक्षण करें, अधिक से अधिक करें, बच्चों के ऊपर करें, तभी तो कुछ बच्चों के बारे में जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो उत्तर हमारा होगा वह बी ऑप्शन होगा, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। चलिए, क्या परीक्षण करने की प्रवृत्ति होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, माफी चाहते हैं। या ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, या हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एटीट्यूड। ठीक, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न। देखिए, हमने सभी टेट को देखा, उसके बाद सी टेट को देखा, उसके बाद हमने सीडीपी के सारे प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि हमें पढ़ना तो सब चीज़ है ना, तो इसलिए हमारा सिद्धांत है कि सभी राज्यों के टेटों को शामिल किया जाए आपके क्वेश्चन में। इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों को भी वहाँ से भी कलेक्ट किया और सी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी कलेक्ट किया, तब आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। तो चलिए, आपसे कहा जा रहा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है? स्वनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, या वाक्य है, या रूपिम है? तो चलिए बताइए आप लोग। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई की बात की गई तो वह हो जाएगा हमारा स्वनिम। स्वनिम ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। आपसे कहा जा रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन छात्रों की प्रकृति का आकलन, बी ऑप्शन कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और डी ऑप्शन ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, झारखंड टेट हो, जो सभी टेट की राज्यों की परीक्षाएं हम उनकी तैयारी फ्री में कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़िए और कमेंट कर दीजिए कि हम इस राज्य से जुड़े हैं और इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। बस आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है आपको पास करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो आप पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट इन सभी परीक्षाओं को पहली बार में पास किया। मतलब 1 साल और 3 परीक्षाओं को मैंने पास करके देखा, और यह भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा नंबर से 100 प्लस स्कोर किया था। आपको अपनी मार्कशीट हमने सी टेट की दिखा दी थी। तो चलिए दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पूर्वाग्रही किशोर अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? आपसे खाली स्थान में एक शब्द भरने के लिए कहा गया। यह प्रश्न किस पेपर में आया है हम आपको बता देंगे। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो यूपी टेट 2012 के प्रश्न में आया हुआ था। चलिए, पूर्वाग्रही किशोर अपनी किसके बारे में बात की? तो समस्या के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति कठोर होंगे, हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिए प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आपसे कहा जा रहा है कौन से वे गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ए ऑप्शन नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी ऑप्शन आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी ऑप्शन बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आपसे यही पूछा गया। इसका उत्तर हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ए माफी चाहते हैं, नियमित जीवन समय तो गलत हो जाएगा। ये हमारा जो सी ऑप्शन हमने सी ऑप्शन में टिक किया नहीं। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित।
क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए आपको यूट्यूब भेजता है कि नहीं, आप दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक से जुड़ जाइए और आपको आपकी क्लासेज वहीं पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप फ्री में तैयारी करिए, जिस प्रकार से मैं खुद पास हूँ उस प्रकार से आपको पास कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पास होने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही सिद्धांत है कि आपको पास कराया जाए, और जब पढ़ाया जाए तो उसका एक सिद्धांत होता है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न होगा, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। आपसे कहा जाए बालक के स्वकेंद्रित अवस्था किस उम्र में होती है? ए ऑप्शन देखते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक। बी ऑप्शन होता है 3 से 6 वर्ष तक। सी ऑप्शन 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। और डी ऑप्शन किशोरावस्था में। चलिए, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अगर उम्र की बात की जाए तो उसे हम स्वकेंद्रित की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? ए ऑप्शन किशोरावस्था से संबंधित है। बी ऑप्शन पूर्व किशोरावस्था से। सी ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था से। और डी ऑप्शन शैशवा अवस्था से। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए उत्तर बताइए। तो माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करता है बालक, तो उसे कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो अवस्था होती है उससे पहले थोड़ा, वह यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था में बालक माँ बाप के साय से बाहर निकल के अपने साथी समूह के सदस्य बनने के में पसंद करते हैं। ठीक है, बनना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन किशोरावस्था से। बी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था से। सी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था से। और डी ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था से। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करिए, उत्तर बताते रहिए आप लोग। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा किशोरावस्था से। अगर बात करें मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है जो, वो किशोरावस्था में रहता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? आपसे कहा जा रहा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ए ऑप्शन धनात्मक। बी ऑप्शन ऋणात्मक। सी ऑप्शन शून्य। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए, कहा जा रहा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये सब फैक्ट वाले प्रश्न हैं, आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब से सीटेट का ऑनलाइन पेपर बीच में हुआ तब से फैक्ट वाले प्रश्न भी सीटेट पूछता है। यह मत समझिएगा कि सिर्फ पेडागोजी पूछेगा, फैक्ट वाले प्रश्न भी पूछ सकता है, इसलिए हम कोई चांस लेना नहीं चाहते। फैक्ट वाले प्रश्न भी जो महत्वपूर्ण होंगे हम आपको कराएंगे, जो हमें लगेगा कि आपके पेपर में आ सकता है उसे हम कराएंगे, और जो पेडागोजी स्पेशल होगी वह भी हम आपको कराएंगे। तो इस प्रश्न का धनात्मक संबंध होता है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है, याद कर लीजिए, फैक्ट के प्रश्न हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? चलिए, कहा जा रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ए ऑप्शन में अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। और बात करें बी ऑप्शन में तो शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। और डी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा हमारा छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। डी ऑप्शन होगा अनुशासनहीन छात्रों के विशिष्ट सुविधा प्रदान करना। चलिए, अनुभवहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना। उत्तर बताइए आप लोग।
चलिए उत्तर बताइए। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय अगर की बात करें तो वह हो जाएगा शिक्षण की रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, यही हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को शिक्षण हो जाएगा, माफी चाहते हैं, यहाँ पर शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षण कहा गया है। ठीक है, चलिए ये टाइपिंग एरर था, शिक्षण। चलिए ये टाइपिंग एरर था जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी काल। तो यह शिक्षण था, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीटेट दिसंबर 2024 की फ्री क्लासेज भी आपको मिलती रहें। तो क्लास कैसी लगी बताना जरूर कमेंट करके, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, और जो लोग क्लासेज नहीं देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे, आप हमारा क्लास नहीं देखना चाहते दूसरी जगह देखिए, लेकिन पढ़िए। आपको पढ़ने का समय मिला है तो पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस बार सीटेट अगर आप पास नहीं हुए तो मान लीजिए कि जल्दी फिर पास होने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ, मैंने खुद देखा कि एक एक नंबरों से कई लाख लोग फेल होते हैं हर साल। सीटेट में जो 6 महीने पर सीटेट होता है, अभी हाल ही में जो जुलाई 2024 में पेपर हुआ, उसमें लगभग 21 से 22 लाख लोग फेल हो गए थे। यह आंकड़ा 20 लाख प्लस हर 6 महीने पर होता है। अब जब 20 लाख वहाँ पर फेल हो गए, तो अब दिसंबर में जो पेपर होने वाला है सीटेट का, उसमें भी 18 से 20 लाख लोग फेल होंगे। यह लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जो लोग हल्के में लेते हैं परीक्षा वही फेल होते हैं, और जिन लोगों को पास करना है जैसे ही नोटिफिकेशन आए वो पढ़ाई करने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अभी हम फॉर्म भरेंगे तब पढ़ाई करेंगे। जी नहीं दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म अपने डेट के अंदर भर दीजिए। अगर फॉर्म भरा गया, डेट समाप्त हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।